हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर आए हैं। इसमें हम ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था, धन के निष्कासन के सिद्धांत इत्यादि को अध्ययन करेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरीके की टेस्ट सीरीज़ का लाभ आप भविष्य में भी उठा सकें। ये टेस्ट सीरीज आपके न केवल रीट के एग्जाम अपितु आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, एसएससी, पटवारी इत्यादि अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज का टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ लगाई गई थी? देखिए, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1854 ईस्वी में कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगी थी? तो देखिए, वस्त्र उद्योग ऐसा भारतीय उद्योग था जिसमें किसी विदेशी ने पूंजी नहीं लगाई थी, इसमें भारतीय पूंजी ही लगी थी। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? देखिए, ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधिकार में था, उसमें सर्वाधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। यह कुल ब्रिटिश भूमि के 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। किसने धन के निष्कासन को बहते हुए घाव की तरह बताया? देखिए, आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धन के निष्कासन को बहते हुए घाव की तरह बताया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कहाँ पर लागू नहीं की गई थी? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल में लागू की गई थी, जिसे मुंबई में भी लागू किया, पश्चिम बंगाल, पूर्व असम में भी लागू किया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं किया गया, इसे पूर्वी बंगाल में लागू किया गया था। पश्चिम बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू नहीं की गई थी? देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों ही क्षेत्र स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत हैं। वाराणसी भी है, उत्तरी कर्नाटक भी है, मुंबई नहीं है। मुंबई किसके अंतर्गत था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत ना होकर रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था। धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया और बृहद रूप से अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मालवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था? तो हम देखते हैं, हॉट मैकेंजी, मार्टिन वट, जेम्स थॉमसन तीनों ही जुड़े हुए थे, लेकिन जेम्स ग्रांट इस व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं थे। भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? रिसरा, बंगाल में लगाई गई थी। भारतीय रेलवे के बारे में किसने कहा था, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर विदेशी पूंजी ही लगी थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का मालिक किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है इसमें, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का मालिक किसे माना जाता है? ये माना जाता है जमींदार को, क्योंकि यहाँ जो समझौता होता है वो जमींदार से होता है। जमींदार ही किसानों से भू राजस्व वसूल करते हैं और ब्रिटिश उसमें जमा कराते हैं, कोष में जमा कराते हैं। अंग्रेजों ने भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में किया था? ये बहुत तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया भी है। अंग्रेजों का सर्वाधिक निवेश किस में था? सार्वजनिक ऋण में था। उसके बाद उन्होंने निवेश किया था रेलवे में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष इंडिया हाउस के खर्चे का वहन भारतीय धन से किया जाने लगा? किस वर्ष से? 1858 से। देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत की गई, जो एक 15 सदस्यीय आयोग था। ये क्या करता था? ये इंग्लैंड में रहकर भारतीय शासन की देखरेख करता था। इससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, लेकिन इनकी समाप्ति 1858 के अधिनियम के तहत कर दी गई थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने ये पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में ही उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का बृहद रूप से अध्ययन किया था।
अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत में किस क्षेत्र में पूंजी निवेश किया था? तो देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में जो पूंजी निवेश किया था वो रेलवे में किया था। रेलवे में ही इन्होंने सबसे पहले अपना धन लगाया था। सूर्यास्त कानून का नियम किस भूराजस्व व्यवस्था में था? अच्छा क्वेश्चन है। सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ, ये सनसेट लॉ वाला प्रोग्राम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में था। इसके तहत क्या होता था कि निश्चित तिथि में सूर्यास्त होने से पहले तक यदि जमींदार अब भूराजस्व जमा कर देता था तो उस पर भूमि का मालिकाना हक बना रहता, अन्यथा किसी और जमींदार को हस्तांतरित कर दिया जाता था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति किसने की थी? देखिए, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी 1865 ईस्वी में, लेकिन इसकी समाप्ति किसने की? वारेन हेस्टिंग्स जी ने 1772 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया? VKRV राव ने इसका वैज्ञानिक आकलन किया था पहली बार। ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलवे में पूंजी निवेश पर कितने % लाभ की गारंटी दी जाती थी? ये 5% लाभ की गारंटी दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार कहती थी आप रेलवे में पूंजी निवेश करो, हम आपको कम से कम 5% लाभ दिलवाएंगे। किस भूराजस्व व्यवस्था में संपूर्ण गांव को भूराजस्व की इकाई माना जाता था? देखिए, संपूर्ण गांव को भूराजस्व की इकाई मानने वाली व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें गांव या महल के साथ समझौता किया जाता था। किसने बंगाल में 5 वर्षीय भूमि बंदोबस्त लागू किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके 5 वर्षीय भूमि बंदोबस्त लागू किया था 1772 ईस्वी में। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपने किस लेख में दिया था? देखिए, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक एक लेख था। इस लेख में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में लंदन में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? वो गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी। निम्न में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाताओं में से नहीं था? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाताओं में से थॉमस मुनरो उसके जन्मदाता हैं, कैप्टन रीड भी हैं, एल्फिंस्टन का भी योगदान है, जॉन शोर इसके जन्मदाताओं में से नहीं है। जॉन शोर किससे संबंधित हैं? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित हैं। चलो, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अगली टेस्ट सीरीज़ में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।